नमस्कार दोस्तों। आज हम बाकी के रह गए पिछले वीडियो में बाकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। और मैं हूं प्रवीण कुमार और स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल यूट्यूब टॉपिक वाइज ज्ञान में। तो चलो आज का ज्ञान स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत की पड़ोसी देश में स्थित है तो पाकिस्तान में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आपको लगभग मैप से भी बताए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से भारत की चक्रवातों का परिणाम है। शीतकालीन वर्षा कहाँ से कौन से चक्रवात के कारण होती है? जो सर्दियों में होती है वो बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का परिणाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो सबको पता ही होगा। भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। वो राज्य देखो, पहले तो आता है गुजरात, फिर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, तो देखो 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरमंडल। वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है? सौरमंडल। ठीक है, चलो इनका भी मैप में देखते हैं। मैप है देखो, सबसे पहले तो देखो सौरमंडल आता है, फिर देखो ये कितने किलोमीटर तक आता है? 12 किलोमीटर तक सौरमंडल आता है। फिर समताप मंडल 45 किलोमीटर तक समताप मंडल। फिर देखो मिसोस्फीयर 85 किलोमीटर तक मिसोस्फीयर आता है। फिर देखो ये आयन मंडल स्टार्ट हो जाता है 85 से ऊपर वाला आयन मंडल। ठीक है, सबसे पहले सौर, फिर समताप, फिर मिसोस्फीयर, फिर आयन मंडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है वायुमंडल का? सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने सभी बहिर्जनिक भूआकृतीय प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। देखो, इन भूआकृतीय प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, तो उसका वो कौन सी है? पटल विरूपण। कौन सी है? पटल विरूपण। यह आपको याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, पहले कितने राज्य थे? पहले 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। फिर एक राज्य टूट गया तो कितने राज्य बचे? 28 राज्य बचे। और पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। फिर टूटा तो 2 में टूटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो देखो 7 से कितने हो गए? 9 हो गए। फिर देखो दमन द्वीप और नागर हवेली को 1 कर दिया तो वापस कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो ये तो सबको पता होगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहले तो देखो मैप में देख लेते हैं। मैप में देखो भारत इस साइड स्थित है। किस साइड? ये देखो ये रहा भारत। तो ये भारत देखो, पहले ऊपर वाला तो उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम। तो देखो भारत कौन से गोलार्ध में आया? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले तो देखो अपन ऑप्शन देख लेते हैं। त्रिपुरा है, मिजोरम है, या मणिपुर है, झारखंड है। तो इसका राइट आंसर वैसे तो हो जाएगा मणिपुर। क्या आ जाएगा? मणिपुर। पहले देखो, पहले तो अपन मैप में देख लेते हैं। देखो मणिपुर, देखो यहाँ पे स्थित है। मणिपुर कहाँ पे स्थित है? ये रहा, देखो ये मणिपुर रहा। और देखो ये मिजोरम रहा, और ये त्रिपुरा, और ये झारखंड। ठीक है, और लेकिन मणिपुर कहाँ पे स्थित है? मणिपुर यहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दीव स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, और वैसे इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो देखो दीव स्थित है, कहाँ पे स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। और दीव देखो होता क्या है? तो इसे देखो, पहले तो मैप में देख लेते हैं।
देखो ये बिंदु में दिखाया जा रहा है ना, वो दी हुआ है। और देखो ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने कि आदमपुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदमपुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, और देखो ये आदमपुल होता क्या है। देखो श्रीलंका के न मन्नार द्वीप से भारत के रामेश्वर तक चट्टानों को जिस चेन से राम सेतु कहा जाता है, दुनिया में एडम्स ब्रिज, आदम पुल का नाम जाना जाता है। एडम्स ब्रिज क्या है, आदम का पुल। ठीक है, ठीक है। तो देखो आदम पुल कहाँ पे स्थित हुआ, आदम पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हुआ। कहाँ स्थित हुआ, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आप याद कर लीजिए इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, भारत का अंतिम पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री पूर्व गुजरात में। क्या है, 68 डिग्री पूर्व गुजरात में भारत का अंतिम पश्चिम बिंदु। अगर ये देखो 0 डिग्री माने तो इधर की ओर पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा, भारत का, गुजरात आएगा। ठीक है, तो अंतिम पश्चिम बिंदु कौन सा है, गुजरात में। और देखो उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूर्व इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो पश्चिम में कौन सा है, गुजरात में। तो देखो 68 डिग्री पूर्व तो इसलिए लगा क्योंकि वो देखो देशांतर इधर चलने पर पूर्व आता है। और देखो गुजरात पश्चिम में कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य भारत के समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। देखो ये होता है ना, वो जल का एरिया, वो तटीय रेखा कहलाता है। तो यहाँ पे जो भारत के राज्य लगे हुए हैं वो कितने हैं, 9 राज्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है। तो देखो इससे पहले तो मैप में देखते हैं कितना है। देखो पूर्व पश्चिम की विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। अगर देखो 3214 में से 2933 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 281 किलोमीटर। कितना बचेगा, 281 किलोमीटर। ठीक है, तो 281 किलोमीटर का विस्तार अंतर आया ना। तो ऑप्शन अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी नंबर सही हो गया। कौन सा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आपको वैसे रटना नहीं है। देखो पहले तो याद रखना ना, 3214 किलोमीटर और 2933, इनमें से आप घटा लेना तो 281 बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, देश के कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं। कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू से जुड़े गए हैं। ये देखो बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। तो भारत और श्रीलंका देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने कि तीन ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है कौन सा है। तीन ओर से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखो इसका राइट आंसर से पहले देखो मैप में देख लेते हैं कौन सा तीन ओर से घिरा हुआ है। ये देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा देखो ये रहा छोटा सा त्रिपुरा। ये देखो बांग्लादेश से इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। तो तीन ओर से कौन सा घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है। आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। आदि रेखांश कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा वह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 4/4 में विभाजित करती है। कर्क रेखा वह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 4/4 में विभाजित करती है। तो किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र है। तो देखो इसका, तो चलो इसको देखते हैं। ये देखो ये तो पहले देखो उत्तर से दक्षिण आ गया और फिर देखो ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अगर तो इस पॉइंट को 80 डिग्री पूर्वी देशांतर मान ले और कर्क रेखा भी इससे गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट, कर्क रेखा भी इससे गुजरती है। तो देखो भारत के कौन से भाग में कपास की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखो इस भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है, इस भाग में पाया जाता है। इस भाग कौन सा भाग कहते हैं, दक्कन का पठार होता है जो इस भाग में पाया जाता है। तो ये कौन सा भाग है, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। कौन सा भाग है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग में सर्वाधिक कपास क्षेत्र पाया जाता है। अगर भारत को 80 डिग्री व कर्क रेखा से 4/4 में विभाजित कर देते हैं तो इसका कपास के उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। तो देखो उसका वो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो कि बांग्लादेश से बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं,
दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। ये देखो, ये तो इस मंदिर का टॉपिक है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी इस मतलब भारत की सामान्य जानकारी में भी आ रखा था, तो मैंने आपके लिए दे दिया। वो 2-3 बार एग्जाम में भी आया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तिरुमाला पहाड़ी पर। कहाँ पे स्थित है? तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान वेंकटेश का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।